नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का विषय है कि ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि शरीर में देवता आने वाले हैं, यानी सवारी आना। देखिए, मेरे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो लाइनअप हैं, जो मैंने कमेंट से उठाए हैं, क्योंकि आप सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कमेंट्स में हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिलेट करते हैं ऑलरेडी जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। सेम वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हुए हैं और उसके ऊपर आपके पास कंटिन्यू वीडियो आएंगे। तो अगर आपको भी लगता है कुछ अनोखा अनुभव, आपको ऐसा कोई कमेंट पूछना है, तो आप कर दीजिए, मैं उसमें से छांट कर उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। सो आज का विषय जो है वो है ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि शरीर में देवता आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि ये देवता होते क्या है, कैसे आते हैं। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर मंत्र का जाप करते हैं, उस देवता से रिलेटेड आप जाप करते हैं, और आप दिल में भी ऐसा मान लेते हैं और मन में भी मान लेते हैं कि मुझे इस ईश्वर की शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए और इनकी सवारी चाहिए। सवारी का मतलब आप होता है कि इस ईश्वर का आपके शरीर के ऊपर आना। ठीक है, तो एक वो इंसान होता है जो किसी भी देवता को बुलवा लेता है, और एक होता है कि अपने ऊपर बुलवा लेता है। देखिए, अब सवारी का शरीर में आना प्लस पॉइंट भी है, निगेटिव पॉइंट भी है, जिसके बारे में मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी जो इस पे चर्चा कर रहे हैं वो है कि सवारी का आना। सवारी का आना मतलब उस देवता की आपके ऊपर झलक आ जाना और फिर उनसे काम ले लेना। अब जब भी वो देवता आपके ऊपर आएंगे तो उससे पहले बहुत सारे संकेत आपको मिलते हैं। संकेत क्या क्या मिलते हैं कि आप जब भी कुछ बोलते हैं तो वह सही होने लग जाता है, यानी जो भी आप बोलते हैं वो सही होने लग जाता है, और आप सोचते हैं कि अरे ये तो मैंने बोला था, ये सही भी हो गया। आपको एक अजीब सी खुशी का अनुभव होगा कि अब मैं बोल रहा हूं तो वो सही होने लग गया, तो ये शक्ति ही है। दूसरी बात होती है कि आप देखेंगे आपके काम जो होते हैं वो स्वतः बनने लग जाएंगे अपने आप, क्योंकि सबसे पहले शक्ति आपको खुश करती है, तभी आपके शरीर में आएगी। अगर आप परेशान होंगे, झुंझलाएंगे अंदर से, तो कभी भी नहीं आएगी। आप देखेंगे जितने भी साधक होते हैं, जब वो भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, जिस दिन भी उनके मन में कोई चिड़चिड़ाहट होगी, कोई चिंता सताएगी, उस दिन जो उनके गण होते हैं, जो शक्तियां होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उस दिन नहीं होंगे। यानी ये सारी चीजें साधक से जुड़ी रहती हैं। साधक जैसा सोचता है वैसा होता है, क्योंकि शक्तियां साधक के थ्रू ही आ रही है, इसका माध्यम है। जैसे शक्तियां आपके दीपक में ही विराजमान होती, इसीलिए दीपक में फूल बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले शक्तियां आपको खुश करेंगे और आपके काम बनने लग जाएंगे। ठीक है, आपके घर में चिड़ियों का यकायक से आना चालू हो जाएगा, चहचहाना, एक खुशी का माहौल। कोई अच्छा शुभ संकेत आपको मिल सकता है, जैसे किसी के शादी का आपको न्योता मिल जाए, कहीं पर शादी की आपको न्यूज मिल जाए, आपके घर में कोई रुका हुआ काम है वो हो जाए, कोई बच्चे की किलकारी आपके घर में गूंज जाए, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो जाए, कुल मिला के कोई ऐसा कार्यक्रम जिससे आपके घर में हर्षो उल्लास हो जाए, यानी खुशी का माहौल। इसके साथ साथ आपको अच्छे अच्छे सपने आएंगे, अच्छे अच्छे ड्रीम आएंगे, और उसी समय जो भी देवी देवता आपके शरीर में आना चाह रहे होंगे उसके ही आपको ड्रीम आएंगे। यानी आपको सपने में महादेव महादेव दिखेंगे, या गणपति बप्पा ही दिखेंगे, या हनुमान जी दिखेंगे। कहने का मतलब है जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं वही आपको कंटिन्यू दिखना चालू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आपकी नींद हमेशा खुलेगी, ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल रही होगी। एक वही पल होगा जिस समय खुलती होगी, अब वो 2 से 3 हो सकता है, 3 से 4 हो सकता है, 4 से 5 हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू बिल्कुल अलार्म जैसा किसी ने जो फिट कर दिया है उसी हिसाब से वो नींद खुलती रहेगी स्वतः। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके घर में कोई अच्छे इंसान का आना चालू हो जाएगा, जिसे हम साधु के रूप में बोल सकते हैं, जो कभी आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता ही नहीं था, या फिर कोई गाय आपके दरवाजे पर आना चालू कर देगी जो कभी नहीं आज तक आई हुई है। आपको गाय के एक तरीके से चिल्लाने की, पगुराने की आवाज सुनाई देगी, उसकी ध्वनि सुनाई देगी माँ माँ करते हुए, तो ये एक अच्छा साइन है। आप देखेंगे कि उसी समय में ही आपके दिमाग में यह आएगा कि मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की है, मुझे समय देना चाहिए। आपके मन में एक छटपटाहट होगी कि मेरा समय आ रहा है, एक खुशी का माहौल होगा कि अब मैं साधना करने जाऊंगा, ईश्वर की एक भक्ति करूंगा। और इस खुशी के माहौल में आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। आप उस मूर्ति को, आप उस फोटो को, उस फ्रेम को एकाटक यानी एक नजर से एक टक आप देखते रहोगे।
आपको जो अभी तक प्यार नहीं था वो प्यार होने लगेगा, और आप देखेंगे कि प्राणियों से भी, वनस्पतियों से भी, यानी पेड़ पौधे, जंतु, पक्षी, सबसे आपको धीरे धीरे प्यार होने लगेगा। आपके अंदर में एक भाव निकल के आएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो दुख दर्द हैं वो स्वतः ही खत्म हो रहे होंगे। आपके कान में एक ध्वनि का आनंद होगा कि कोई ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, ओम, शंख का नाद, घंटी की आवाज, कोई ऐसी जो स्पिरिचुअल तरीके से जुड़ी होती है उसकी ही आवाज आपको सुनाई देगी। तो जब ये लक्षण होने लगते हैं, इसका मतलब होता है कि आपका अब स्तर जो है ऊपर उठ रहा। और अब सबसे एडवांस लेवल जब आता है उसमें होता है सर के ऊपर वाइब्रेशंस। जब भी आप मंत्र का बहुत ज्यादा जाप करेंगे, लेट से एक एग्जांपल के रूप में कोई ऐसा मंत्र का जाप करते हैं जो एक अक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी ना होकर लंबा है, जैसे 36 अक्षरी। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं मां बगलामुखी का 36 अक्षर का मंत्र, या फिर आप ले सकते हैं गायत्री मंत्र आप ले सकते हैं जो लंबा है, लॉन्ग है, या आप कह सकते हैं हरे राम। लेकिन इसको जब आप कंटिन्यू लंबा लंबा जाप करेंगे, 4 माला 5 माला, तो आपके सर में बहुत तेज वाइब्रेशंस होगा, क्योंकि उसकी वो पावर होगी। लेट्स से एक एग्जांपल के रूप में इसको थोड़ा डीप से समझते हैं। जब भी कोई मंत्र हम लेते हैं गुरु दीक्षा के रूप में, तो डायरेक्ट पहले ऊपर नहीं चढ़ते हैं। बगलामुखी का 36 अक्षर का मंत्र ले लिया, हम पहले एक अक्षरी मंत्र लेते हैं हलरीम, फिर उसके जाप करते हैं 1,25,000, फिर हम 2,25,000 करते हैं, फिर हम 4 लाख करते हैं, 5 लाख करते हैं, फिर दूसरा मंत्र लेते हैं 2 अक्षर का, फिर उसके करते हैं। ऐसे करते 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 यानी अपने आप को हम एक तो परख भी रहे हैं, सिद्धि भी पा रहे हैं, मंत्र के ऊपर भी पूर्ण सिद्धि पा रहे हैं, और अपने को उस लायक बना रहे हैं चाहे हम बैठ सकें, हम किसी के बारे में उठपटांग ना सोचें, हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए। और उसी के साथ साथ धीरे धीरे आपका स्तर भी बढ़ रहा है ऊर्जा को संभालने का, क्योंकि एकदम से अगर आप किसी ऊर्जा को संभालेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आपके शरीर को आप उस अनुरूप बना रहे हैं। तो ये होता है तरीका। बहुत से लोग क्या डायरेक्ट 36 अक्षर का मंत्र गलत कर देते हैं। ये सब यूट्यूब की बातें हैं, ये कोई स्पिरिचुअल लाइन की बातें नहीं है। जिसने गुरु दीक्षा ली होगी, जिसने अध्यात्म के बारे में जाना होगा, तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा जाता है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी यूट्यूब का चैनल देखा और वहां पर उसने 36 अक्षर का बगलामुखी मंत्र बोला और आप कंटिन्यू चालू हो गए। ये एकदम रॉन्ग मेथड होता है। तो तरीका यही होता है कि कोई भी मंत्र हो उसका पहले नीचे से लेवल आपको बढ़ाना है, ऊपर तक जाना है, यही साधना का तरीका होता है। तो जब भी आपके शरीर में सवारी आती है, कोई देवता आना चाहते हैं, उससे पहले ये सारे संकेत मिलते हैं, ये सारे संकेत आपको बताते हैं कि अब वो देवता आपके शरीर में आना चाहता है। तो जब भी ये संकेत मिलते हैं तो ये आपको डिसाइड करना है कि उस देवता को आप अपने शरीर पर लाएं कि ना लाएं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि इसके कॉन्स भी हैं, इसके प्रॉस भी हैं, जिसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, उसका वीडियो आएगा। ये मैंने मेरे जितने भी वीडियो हैं लाइन से लगे हुए हैं। उस चीज का है। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आप सवारी से बोल देते हैं, यानी अपने जो भगवान है, देवता, उनसे बोल देते हैं कि नहीं आप सवारी के रूप में मुझे मत आइए, तो वो नहीं आएंगे। तो ये सारी बातों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था कि ये संकेत हैं जिससे निर्धारित होता है कि आपके शरीर में देवता आने वाले हैं। सो आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो भगवान शिव की कृपा से जरूर इसे एक लाइक करें, और भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाए, मेरे नारायण आप पे कृपा बरसाए, माता रानी आप पे कृपा बरसाए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।